बहुत कम लोग जानते होंगे कि चमड़े के कारोबार के लिए प्रसिद्ध कानपुर फूलों की खेती में भी काफी आगे है। महाराजपुर में गंगा के किनारे का एक बड़ा इलाका बाकायदा फ्लावर वैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रयागराज हाईवे से उत्तर की ओर जाने पर गंगा की गोद में बसे कई दर्जन गांवों में हर किस्म के फूलों की बड़े स्तर पर खेती होती है। इन दिनों कानपुर की ये फ्लावर वैली सरकारी उपेक्षा और जाजमऊ के सीवेज ट्रीटमेंट से निकलने वाले चमड़ा उद्योगों के केमिकल युक्त पानी की वजह से संकट में है। किसानों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट और सड़कों की समस्या पहले से ही मौजूद थी। अब केमिकल वाले गंदे पानी की वजह से फूलों की खेती बर्बाद हो रही है। सबसे ज्यादा असर गुलाब की खेती पर पड़ रहा है, इसलिए गुलाब की महक यहां से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। हमारे साथ जाना गांव की ही एक और बुजुर्ग किसान हैं, बैजनाथ नाम है इनका, और लगभग 42 साल से जो है यहाँ पे फूलों की खेती कर रहे हैं। पहले यहाँ पे गुलाब की खेती करते थे, लेकिन ये जो टेनरीज का पानी आता है जिसमें केमिकल होता है, इसकी वजह से यहाँ जो गुलाब की खेती है वो धीरे धीरे यहाँ से दूर होती गई। और अभी इस इलाके में हालांकि फूलों की खेती होती है, लेकिन बेला और बाकी के जो फूल हैं, वाइट कलर के फूल होते हैं जिसमें चमेली है और जो है दूसरे फूल हैं, वो यहाँ पे उगते हैं। बात करते हैं बैजनाथ जी से कि कितने सालों से इस पूरे क्षेत्र में खेती हो रही है और वो खुद कितने समय से कर रहे हैं और अब तक जो है उनको इससे क्या रिस्पांस है। बैजनाथ जी, ये बताइए कि कितने सालों से इस पूरे इलाके में खेती हो रही है? इस इलाके में साहब कम से कम 60-70 वर्ष से खेती हो रही है। 60-70 साल से खेती पहले हो रही है। गेंदा, जाफरी, गुलमेंदी ये होता था। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो गुलाब लगाया। फिर इसके बाद जब गुलाब इस पानी से ख़त्म हो गया तब फिर हम बेला प्रथम गांव में बेला जाना गांव में पहला बेला हमने लगाया। तो परिवार के गुजर बसर की बात करें, जो आप लोग फूलों की खेती में इतना मेहनत करते हैं, काफी अच्छा लगता है, पूरा इलाका हरा भरा है, ये कहीं ना कहीं जैसे पहाड़ों जैसी रौनक यहाँ दिखती है। तो ये जो है इससे जो है आपका जो पूरा जो परिवार है, रोजी रोटी है, क्या वो चल जाती है? बहुत बढ़िया चलती साहब, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सरकार अगर आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे जो है प्रोत्साहित करे और सरकार की तरफ से कुछ स्कीमें आए जैसे कन्नौज वगैरह में है, तो क्या यहाँ आपको लगता है किसी इलाके का जो हालात है वो बदल सकते हैं? बदल सकता है साहब, क्योंकि सड़कों की दिक्कत हाँ, है, सड़कों की दिक्कत तमाम है, जो है ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, बम्बा की दिक्कतें हैं, सब कच्चे हैं, सब जानवर खोर जाते हैं। ये बम्बियाँ हैं, ये पक्की होना चाहिए। ये नालियाँ हैं, हम लोग अपने खेतों में बनाए हैं, तो ये बम्बियाँ अगर पक्की हो जाएं तो पानी इधर उधर जो बहता है ख़राब, वहाँ से पानी आता है, जितना आता है उतना पानी खेती में नहीं लगता है। उससे 20% पानी खेती में लगता है, 80% पानी पुनः गंगा में यहीं से जाता है। तो ये किसान, हम लोग ये बुजुर्ग किसान थे, जाना गांव के, बेला उगाते हैं, इसके अलावा जो है ये और चमेली और बाकी दूसरे फूलों की भी खेती करते हैं। इनका साफ कहना है कि जो ट्रीटमेंट का जो प्लांट का जो पानी है उसमें जो आने वाला केमिकल है वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में फूलों की समृद्ध खेती होती है और जिसकी वजह से 70-80 सालों से इस पूरे इलाके को, जो गंगा की तलहटी के कम से कम 12 से 15 ऐसे गाँव हैं, इन्हें हम मतलब जो है फ्लावर वैली भी कह सकते हैं कानपुर की, तो ये कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। सूरज सिंह तोमर, जेएमडी न्यूज़, जाना। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।